जो असंवैधानिक बातें करके पब्लिक को लड़ाने का काम करते हैं। कि आप जो वर्गीकरण की जो बात कर रहे हैं, हमें तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, हमारे कोटे में कोटे की जो बात कर रहे हैं, वो अपनी गंदी मानसिकता से हटा लीजिए आप। मेरा धर्म ये है कि समान शिक्षा सबको मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको आर्थिक न्याय मिले। हमें धर्म से क्या लेना देना भाई? धर्म हमारा स्वाभाविक चीज है। हमारा धर्म तो किसी को हित भी नहीं कर रहा। वो मोदी जी पिछले 4 साल से 140 करोड़ 40 करोड़ चिल्ला रहे हैं, उन पर अभी तक देश की पॉपुलेशन की गिनती नहीं हो पाई है। आपने पत्थर लगाए अपना इतिहास बनाने के नाम पर, हमने पत्थर लगाए इतिहास बचाने के नाम पर। मोदी जी जब संसद में घुसते हैं तो जय भीम करते हैं, जय श्री राम नहीं करते। वो राम को लाए थे, वो एक राशन लाए थे, वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वन एजुकेशन की बात नहीं करते। एक बेईमान जाएगा, दूसरा बेईमान आएगा, और बाकायदा कुश्ती खेली जा रही है। जो संविधान बताने की बात कर रहे हैं वो अमेरिका में अंग्रेजी में क्या बोले, हिंदी पता चलेगा तो चंद्रशेखर जी गाली देंगे उनको पकड़ पकड़ कर। इस समय मौजूद है देश की राजधानी इंदिरा गांधी स्टेडियम में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोगों की संख्या मौजूद है। जिस तरीके से आरक्षण के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको लेकर सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट से बहुजन समाज काफी नाराज है। लोगों से जानेंगे कि नाराजगी की असली वजह क्या है। सर, कहाँ से आए हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ मैम। क्यों आए हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही कि इस देश में जो अन्य अत्याचार हो रहा है और आरक्षण को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी फैसला आया था, उसी को वर्गीकरण के लेकर हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें बहुजन समाज को आपस में बांटा जा रहा है और भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम कर रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सरकार ने तो कहा हम अपने फैसले को वापस लेते हैं। वो तो सिर्फ पीछे के रास्ते से बोलते हैं ना मैम, हर बार तो यही करती है बीजेपी सरकार। तो आप रोजगार के मुद्दे पे सरकार से बात कीजिए। हाँ, रोजगार भी और आरक्षण जो वर्गीकरण होना ना, वो क्रीमी लेयर फैसला है संवैधानिक। वो संवैधानिक फैसला क्या है क्रीमी लेयर? क्या है बताइए। वो जो आरक्षण वर्गीकरण कर रहे हैं ना, जातियों में बांट रहे हैं, अगर उनको मान लो जो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला, उनको भी आगे आना चाहिए। अगर इतने ही वो तो मैम उनको जाति जनगणना करानी चाहिए पहले, फिर उसके बाद में अगर सबको अधिकार मिलेगा। जाति जनगणना कराए ना, बताइए। देखिए, लोगों जो है जाति जनगणना को लेके काफी मांगे। क्या क्या मुद्दे हैं? ऐसा है कि जिस प्रकार से जो क्रिमिनल का आदेश आया था, हम सरकार से हमारी ये मांगे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार और जो कोर्ट में बैठे जजिस्टों को इस प्रकार से जो बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक बातें पार्लियामेंट के अंदर की जाती है। जो संविधान को, जो कानून बनाने का नियम है पार्लियामेंट को है। जो जस्टिसों को तो कुछ नहीं है, केवल वो हवा फायरिंग कर देते हैं और अनगढ़ंत जो असंवैधानिक बातें करके पब्लिक को लड़ाने का काम करते हैं। तो हमारा मांग ये है कि अगर वास्तव में आपको हमारे लोगों के हित से बात करते हो, तो आप जिस प्रकार से 10% आरक्षण असंवैधानिक रूप से दिया आपने सामान्य वर्ग को, 10% आरक्षण SC ST को बढ़ा दीजिए। इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको? और दूसरी बात मैं बता दूं, आरक्षण किसी को कोई भीख नहीं है। आरक्षण हमारा अधिकार है और आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था। आरक्षण जो है जातिगत आधार पर दिया गया था। ये फालतू की बातें हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर। अभी भी जातिवाद है? आप लोगों को लगता है जातिवाद खत्म कहाँ हुआ है? जातिवाद तो बरकरार है। सभी लोग एक ही मुद्दा बनाए कि आरक्षण। अभी हमारे समाज को, बहुजन समाज को केवल भी 100 साल हुए हैं कि सही से बराबर लेवल पे आते जा रहे हैं। आज के 100 साल पहले देखो तो 5000 साल पहले किसका राज था? कौन आरक्षण? मुद्दे बताइए, मुद्दे आज क्या लेकर आए हैं? मुद्दे तो मैं ये लेकर आया हूँ, जो जातिगत वर्गीकरण हो रहा है इसमें क्रीमी लेयर, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। बताइए। जो सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ पर गंदा मानसिकता के जो जज बैठे हुए हैं, मैं उनको अकल ठिकाने लगाने आया हूँ दिल्ली के धरती पर, इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास, कि आप जो वर्गीकरण की जो बात कर रहे हैं, हमें तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, हमारे कोटे में कोटे की जो बात कर रहे हैं, वो अपनी गंदी मानसिकता से हटा लीजिए आप। नहीं तो भाई चंद्रशेखर आजाद का आह्वान से पूरे भारत में नीला नीला कर देंगे। तो देखिए, आज वर्गीकरण को लेके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको लेके आज लोग यहाँ एकजुट हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी का भाषण चल रहा है और ये जो महारैली थी, ये कोलोजियम सिस्टम को लेके, ये क्या है कि क्या यात्रा 15 नवंबर को?
ये 15 नवंबर को भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए मथुरा से दिल्ली तक दंडवत यात्रा होगी। लोग लेट करके 150 लोग करीब करीब यहाँ जत्थे में आएंगे। उनके संग सैकड़ों लोगों की संख्या होगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे ये हैं कि भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक ही पाठ्यक्रम से सभी लोग पढ़ाए जाएं, ताकि जो वर्गीकरण की बातें हैं, क्रीमी लेयर की बातें हैं, सारी चीज़ें समाप्त हो सकें। एक समान शिक्षा होगी, लाला का बच्चा हो या किसी का ही बच्चा हो, एक जैसी किताब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक हो, सारी सरकारी शिक्षा हो। स्कूल जाना जरूरी है, धर्म बचाना जरूरी है। धर्म बचाइए। कौन कह रहा था? धर्म बचाना जरूरी है, राष्ट्रीय मजबूत। नहीं तो एक मिनट, धर्म मेरा निजी मामला है। धर्म मेरा निजी मामला है और मेरे धर्म से किसी को कोई परेशानी नहीं है। मेरा धर्म मानवीय धर्म है। मेरा धर्म यह है कि समान शिक्षा सबको मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको आर्थिक न्याय मिले। हमें धर्म से क्या लेना देना भाई? धर्म हमारा स्वाभाविक चीज़ है। हमारा धर्म तो किसी को हित भी नहीं कर रहा। आज लाखों आदमी दिल्ली में इकट्ठा हुआ, बताओ किसी को चाहिए हो? हमारा धर्म ये है, हम पूरे दिल्ली वालों को भी निकलने दे रहे हैं और खुद भी निकल रहे हैं हम लोग। ये हमारा मानवीय धर्म है, हमारा संवैधानिक धर्म है। ST SC OBC की सीटें खाली जा रही है, बच्चे पढ़ने वाले ही नहीं मिल रहे सरकार को। ये तभी होगा जब समान शिक्षा होगी, जातीय जनगणना होगी। सरकार के पास तथ्यात्मक आंकड़े नहीं है, शुद्ध आंकड़े नहीं है। शुद्ध आंकड़े का मतलब है कि सही आंकड़े नहीं है। मोदी जी पिछले 4 साल से 140 करोड़ 40 करोड़ चिल्ला रहे हैं। उन पर अभी तक देश की पॉपुलेशन की गिनती नहीं हो पाई है। 14,000 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने बजट जारी कर दिया आपकी बार, तो अभी 34 साल में भी करा है। वो पॉपुलेशन की NPR नहीं बना पा रहे हैं, वो नेशनल रजिस्टर नहीं बना पा रहे हैं। NCR के बारे में डेफिनेशन उनको खुद को नहीं पता है। उनके जो सावरकर के पुत्र हैं वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा डिपार्टमेंट है, HRD डिपार्टमेंट में सारे के सारे भर्ती गए वहाँ पर। वो उनको कुछ नहीं पता। उत्तर प्रदेश में पुलिस की अभी भर्ती हुई, सावरकर से संबंधित 10 सवाल पूछे गए, जबकि सावरकर पाठ्यक्रम में कहीं पढ़ाई नहीं गए। तो आप बताइए कितनी बड़ी दूरता का सवाल किया। सरकार अब इतिहास जिंदा कर रही है। नहीं, इतिहास आप करिए जिंदा, हमने कब मना किया है? आप इतिहास किसी का खत्म तो नहीं कर सकते ना। आपने पत्थर लगाए अपना इतिहास बनाने के नाम पर, हमने पत्थर लगाए इतिहास बचाने के नाम पर। ऐसी कौन सी परेशानी है भाई? देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर नाराजगी है, जिस तरीके से। हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हमारी नाराजगी है कि जो फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनके प्रति दम्भ भरते हैं। मोदी जी नतमस्तक करते हैं। मोदी जी जब संसद में घुसते हैं तो जय भीम करते हैं, जय श्री राम नहीं करते। वो राम को लाए थे, वो एक राशन लाए थे, वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वन एजुकेशन की बात नहीं करते। वन एजुकेशन की बात नहीं करते। भारत के अंदर भारत के अंदर समान एजुकेशन होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। तथ्यात्मक तरीके से जब आंकड़े होंगे तो सरकार सही। अब सरकार के विजन है और विजन में कोई वजन नहीं है। सरकार कहती है 15 साल का विजन, 1947 तक का विजन। अरे भारत के अंदर नीति आयोग पहले से था, उसकी पंचवर्षीय योजना होती थी। वो सामाजिक न्याय के आधार पर, आर्थिक न्याय के आधार पर हमारी योजनाएं बनती थी और उसके आधार पर देश डेवलप कर रहा था। आज कुछ लोग, कुछ एक बेईमान जाएगा दूसरा बेईमान आएगा, एक बेईमान जाएगा दूसरा बेईमान आएगा, और बाकायदा कुश्ती खेली जा रही है। सही लोगों को साइड कर दिया, तटस्थ कर दिया। राहुल गांधी को मोदी जी गाली दे रहे हैं, मोदी जी राहुल गांधी को दे रहे हैं। ना तो मायावती जी का पता है, ना चंद्रशेखर जी का पता है, ना आपका लालू जी का पता है। राहुल गांधी पर भी भरोसा नहीं है। क्यों संविधान बचा। अरे कैसी बात करें संविधान के? अरे एक मिनट रुको, कल ही राहुल गए थे 2 दिन पहले का ले लीजिए, क्या संविधान बचा? उनके पिताजी ने संविधान लिखा था क्या? वो संविधान के बारे में ABCD नहीं जानते। वो संविधान के 412 अनुच्छेद है वर्तमान में, 412 अनुच्छेद हैं। इस समय 12 अनुसूचियां हैं। वो संविधान के बारे में हिंदी में पूछ लो। अमेरिका में कितना जाकर के बकवास कर रहे हैं वो लोग, हमें तो पता नहीं, इन लोगों को भी नहीं पता। जो संविधान बताने की बात कर रहे हैं वो अमेरिका में अंग्रेजी में क्या बोले, हिंदी पता चलेगा तो चंद्रशेखर जी गाली देंगे उनको पकड़ पकड़ के। तो देखिए किस तरीके से आज वर्गीकरण को लेके लगातार लोग जो हैं देश की राजधानी में एकजुट हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर लोग एकजुट हुए थे, और जिस तरीके से लगातार कोलोजियम सिस्टम हो, निजीकरण हो, चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, बेरोजगारी को लेके हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों को लेके आज देश की राजधानी में ST SC OBC समाज का महारैली हो रही है, जिसमें तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।